Hello student. In previous chapter we have studied about the flias, their external morphology, their life cycle, their different vectors, host specificity जो कि हमने फ्लियाज के अंदर पढ़ी थी, जिसके कारण वो कैसे अपने होस्ट को स्पेसिफाई करते हैं। वैसे तो फ्लियाज जो होते हैं वो लेस स्पेसिफिक होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि वो अपने होस्ट को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। एक्टो पैरासाइट भी होते हैं वो। तो आज हम उनके द्वारा फैलाए जाने वाली डिजीज़, जो फ्लिया बोर्न डिजीज़ है, उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पहली डिजीज़ है प्लेग। प्लेग जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि अर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा एक बैक्टीरिया है जो रोडेंट से ह्यूमन बीइंग में पहुंचा देता है बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फ्लियास। तो बैक्टीरिया है अर्सीनिया पेस्टिस। फ्लियास जो हैं उनको रोडेंट से ह्यूमन में जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। शुरू में जो ये डिजीज़ थी ये सिर्फ और सिर्फ जो है रोडेंट के अंदर देखने को मिलती थी, तो और वहाँ से ही वो रोडेंट्स में ही जो है ट्रांसमिट होती चली जाती थी। ह्यूमन के अंदर इसके इन्फेक्शन नहीं होते थे। लेकिन हिस्ट्री जो है वो बताती है कि बहुत सारे ऐसे आउट ब्रेक हुए जिसमें डिजीज़ जो है इतना फैला कि जो रैट थे वो ख़त्म हो गए, और जो बैक्टीरिया ने अपना होस्ट जो है वो चेंज कर लिया और वो ह्यूमन को अपना होस्ट जो है वो बना लिया। बहुत सारे जो है प्लेग पेंडेमिक जो है वर्ल्ड के अंदर देखने को मिले हैं, जैसे जस्टिनियन प्लेग आउटब्रेक हुआ था, ठीक है। उसके बाद ब्लैक डेथ ग्रेट, जो कि ब्लैक डेथ 14 सेंचुरीज़ में ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ था और यूरोप तक फैल गया था, और यूरोप में अबाउट 1/3 पॉपुलेशन जो है वो उसकी डेथ हो गई थी, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ का नाम भी दे देते हैं। लेकिन वी आर लकी कि आज के टाइम में जो प्लेग है उसके जो हेल्थ मेजर्स हैं स्ट्रिक्टली अगर फॉलो किए जाएं, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके कारण डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, और अगर कोई इन्फेक्ट होता भी है तो उसका जो है वो ट्रीटमेंट जो है टाइमली हो जाता है। इंडिया के अंदर भी जो बुबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग आउटब्रेक हुआ था इन 1994, ठीक है, जिसमें अबाउट 50 to 60 डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई थी। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 to 7 डेज का होता है। जैसे ही बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके बाद जो है 1 डे के एक्सपोज, अगर देखो सिम्टम जो हैं वो आने अपीयर हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 1 डे द इन केसेस ऑफ एक्सपोजर टू निमोनिया प्लेग, अगर निमोनिया प्लेग होता है तो 1 दिन के अंदर जो है वो सिम्टम आने अपीयर हो जाते हैं। अगर बिबोनिक या डिफरेंट सेकेंड टाइप ऑफ जो सेप्टिसेमिक प्लेग है वो उसमें कहता है सिम्टम जो है 2 to 7 डेज़ के अंदर आ सकते हैं, लेकिन निमोनिया प्लेग के अंदर जो है सिम्टम 1 डे के अंदर भी अपीयर हो सकते हैं। प्लेग जो है प्राइमली जो डिजीज़ थी रोडेंट की थी, और ह्यूमन के अंदर एक्सीडेंटली जो है साइकिल के एंटर कर गए, और ये जो साइकिल है रोडेंट फ्लिया रोडेंट, उसको एंजोटिक साइकिल बोलते हैं, जिसमें एनिमल कम्युनिटी के अंदर वो प्रेजेंट है डिजीज़ हमेशा, कभी भी यूँ कह सकते हैं हमेशा वहाँ पर डिजीज़ रहती है, और कुछ स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल जो हैं वो उसमें अफेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी आ गई जिसके कारण साइकिल जो है एपिजोटिक प्रपोर्शन में पहुंच गई, जिसमें सेम टाइम पर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल जो है वो अफेक्ट होने लगे।
एपिजोटिक साइकिल जो है उसमें फ्लिया जो है मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। नोट द नेचुरल होस्ट जो कि रैट है। आप पिक्चर में आप देखेंगे, बहुत क्लियर सी पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट जो है फ्लिया लाइफ साइकिल है, जिसमें फ्लिया एग ले करती है, उससे लार्वा जो है वो बनता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। ये फ्लिया के अंदर ये साइकिल हमने पढ़ी थी। एंजोटिक साइकिल के अंदर जो है फ्लिया जो है वो रोडेंट को इन्फेक्ट करते हैं, रोडेंट के अंदर फिर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है और वो नहीं, वो अदर रोडेंट्स को जो है इन्फेक्ट करते चले जाते हैं, और ये रैट और फ्लिया के बीच की साइकिल रहती है। लेकिन हमने बताया कि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है, जिसमें फ्लिया जो है अदर मैमल्स को, अब आप यहाँ देखेंगे थर्ड साइकिल एपिजोटिक साइकिल, जिसमें फ्लिया ने अदर मैमल्स को अफेक्ट कर दिया रैट के अलावा। और हो सकता है उस समय रैट भी ना हो, ठीक है, उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ये साइकिल जो है इस तरह से मूव करने लगी। ह्यूमन जो है वो हमने बताया कि रैट की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई तो ह्यूमन के ऊपर जो है अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो फ्लिया जो है वो कहता है डायरेक्ट जो है ह्यूमन को भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है, और थ्रू एपिजोटिक साइकिल से भी अटैक हो सकता है, और वो बुबोनिक प्लेग क्रिएट करते हैं। बुबोनिक से वो निमोनिया प्लेग में ट्रांसमिट हो जाता है, और निमोनिक जो प्लेग होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। अदर टू टाइप ऑफ जो प्लेग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लिया और ह्यूमन के बीच में ट्रांसमिट होते हैं। वायरुलेंस की बात करें तो प्लेग के जो बैक्टीरिया हैं उनकी एबिलिटी कितनी है किसी टिश्यू के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करने की, और फिर उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करने की और उसकी डेथ कॉज करने की। नॉर्मली उनकी जो वायरुलेंस होता है बैक्टीरिया का वो बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही वाइग्रस है। अगर फ्लिया वंस इंजेस्टेड बाय द फ्लिया, it multiply within the insect digestive tract in such a huge amount that they block the digestive tract of the flea. वही फ्लिया रोडेंट्स को या ह्यूमन को जो है वो बाइट करती हैं, तो बैसिलाई जो है बैक्टीरिया जो है वो नए होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, और ये माइग्रेशन थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम और टू लिम्फ नोड जो है वो हो जाता है। वहाँ पर ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और जो कहता है नॉर्मल जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने थे होस्ट के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जो माइक्रोफेजेस थे जो डाइजेस्ट कर रहे थे, जिनका काम डाइजेशन है, जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको भी वो रोक देते हैं। अब इन दोनों प्रोसेसेस के कारण जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाता है। बैसिलाई जो है वो मल्टीप्लाई क्विकली इन द लिम्फ नोड, और जिसके कारण लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, और अदर टिश्यूज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब यही बैक्टीरिया फर्दर जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाते हैं, आइदर डायरेक्टली और थ्रू लिम्फ नोड। डायरेक्टली जब बाइट किया तभी भी ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो सकते हैं, या वो लिम्फ नोड तक इन्फेक्शन पहुंचने के बाद जो है ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। अगर ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं तो एक सेप्टिक इमिया जो है, ब्लड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, वो प्लेग जो है वो सामने आ जाता है। और डेथ के बाद जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाता है तो ग्रेट अमाउंट ऑफ जो नंबर है, अबंडेंस है, वो बैक्टीरिया की लिम्फ नोड पे, स्प्लीन में, बोन मैरो में और लीवर में देखने को मिलती है। अब पिक्चर में देखेंगे कि फ्लिया जो है अर्सीनिया पेस्टिस, उसने होस्ट को अटैक किया, उसके लिम्फ नोड को इन्फेक्ट किया, जिसके कारण जो है बुबोनिक प्लेग हुआ। बुबोनिक प्लेग जो है वही लिम्फ नोड जो है वो कहाँ ब्लड में ट्रांसमिट
ब्लड के लिम्फ नोड से बैक्टीरिया ब्लड के अंदर गए, जब ब्लड के अंदर गए तो वो निमोनिक प्लेग जो है वो लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया और निमोनिक प्लेग हो गया। इसी तरह कहते हैं एक और बड़ा स्पीसीज है इसकी एंटीरो, और ये सूडो ट्यूबरकुलेसी, ये जो हैं ये वही स्पीसीज हैं। ये भी कहता है कि किसी ना किसी तरह से लिम्फ नोड में एंटर कर जाती हैं और लोकलाइज इन्फेक्शन करती हैं कि जिस जगह पर वो एंटर हुई हैं उसी जगह पर इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, और उनका जो इन्फेक्शन है वो आगे जब बढ़ जाता है और सीवियर हो जाता है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो भी इन्फेक्ट होने लग जाते हैं। प्लेग की जो टाइप है 3 क्लिनिकल फॉर्म जो है वो देखने को मिलती हैं। बुबोनिक है, निमोनिक है और सेप्टिक इमिक है। ठीक है, इसमें बुबोनिक प्लेग जो होता है वो एक इन्फेक्शन है जिसमें लिम्फ नोड जो है वहाँ पर बैक्टीरिया जो है एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट हो जाती है, पेनफुल सेंसेशन होती है, टेंडर लिम्फ नोड होने जिनको बबूज बोल देते हैं। ये बबूज जो हैं वो गोरिन में, आर्म पिट में, नेक रीजन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और इनका साइज चिकन के एग के साइज के इक्विवेलेंट मान सकते हैं आप। बस इतना ही होता है। टेंडर और फिल्म टू टच, अगर हम टच करेंगे तो बहुत टेंडर और फिल्म दिखाई महसूस होते हैं। ये फ्लू लाइक सिम्टम रहते हैं, फीवर आ जाता है, चिल्स, हेडेक, मसल एक, फटीग, वीकनेस, ये कॉमन सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा बुबोनिक प्लेग जो होता है वो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो आउटसाइड में अपना इन्फेक्शन नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, बैसिलाई जो है वो रोडेंट से पर्सन में और पर्सन टू पर्सन बाय इन्फेक्टेड फ्लियाज के द्वारा जो है वो फैला सकते हैं। डायरेक्टली जो है वो इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, या रोडेंट से फ्लिया पे या फ्लिया से ह्यूमन के अंदर। ठीक है, बुबोनिक प्लेग जो है अगर इसकी ट्रीटमेंट टाइम पे ना हो तो ये इन्फेक्शन जो है अदर एरिया ऑफ द बॉडी में भी फैल जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म सीन इन फ्यू यूएस इन्फेक्शन के अंदर बुबोनिक जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें आप सिम्टम देखेंगे तो फीवर है, हेडेक है, उसके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग जिसको बुबूज बोल रहे हैं, पल्स जो है वो निकलने लग जाता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो स्टमक है उसमें उसमें उसके कारण जो है नोजिया या वोमिटिंग की सेंसेशन हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, मसल्स जो है वो पेन कर सकती हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम जो हैं देखने को मिलते हैं। सेप्टिक इमिक प्लेग जो होता है वो प्लेग का जो रिजल्ट है कि प्लेग बैक्टीरिया एंटर एंड मल्टीप्लाई इन द ब्लड। ठीक है, बुबोनिक में लिम्फ नोड में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। उस समय भी अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती तो वो क्या होते हैं, वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है और ये सेप्टिक एमिक प्लेग जो है वो उसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें फीवर, चिल, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन के साथ साथ शॉक एक्सपीरियंस होने लग जाता है। जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ब्लड जो है वो नहीं पहुँच पाता, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण टिश्यू की डेथ होनी शुरू हो जाती है, और ये ज़्यादातर फिंगर टोज के ऊपर जो है वो दिखाई देता है, और जिसके कारण जब टिश्यू डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जो रीज़न होता है वो ब्लैक, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं टोज और फिंगर्स जो हैं वो ब्लैक होगी, इसीलिए भी इसको ब्लैक डेथ का नाम दिया जाता है। निमोनिक प्लेग जो होता है वो लीस्ट कॉमन है, कम देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ प्लेग। सिम्टम जो है अदर टाइप ऑफ प्लेग के भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बुबोनिक प्लेग से सेप्टिक इमिया प्लेग और फिर निमोनिक प्लेग जो है वो हो सकते हैं। प्लेग बैक्टीरिया वो डायरेक्ट भी जो है वो लंग्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब आप कफिंग करता है पेशेंट
तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है वो अदर पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो ये एक ही सिंगल फॉर्म ऑफ प्लेग है जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। अदर टू टाइप जो है वो हमने देखा बिना वेक्टर के जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती, क्योंकि लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ब्रीदिंग की शॉर्टनेस हो जाती है, चेस्ट पेन है, फीवर है, कफ है, वाटरी और ब्लडी म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है निमोनिक प्लेग में, जिसके कारण ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और प्लेग अगर और ये जो प्लेग होता है इसमें जो प्रोग्रेस होती है बहुत रैपिड होती है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर और शॉक जो है वो विदिन 2 डेज में के इन्फेक्शन में आने शुरू हो जाते हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि निमोनिक प्लेग के जो सिम्टम्स हैं वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 ही डे का मानो, फर्स्ट डे के बाद ही जो है वो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। निमोनिक जो प्लेग है इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वो फर्स्ट डे से ही शुरू होना कंपलसरी है, जैसे ही साइन और सिम्टम जो हैं अपीयर होते हैं, अदरवाइज इट बिकम फैटल। इसमें भी फीवर है, हेडेक है, कफ है, इसमें अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट पेन जैसी सिम्टम जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। रिस्क और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इनका जो डेवलपिंग पिग रिस्क है वो बहुत ही कम रहता है। प्लेग का जो आउटब्रेक है मेनली रूरल एरिया के अंदर, सेमी रूरल एरिया के अंदर रहता है, जहाँ पर ओवर क्राउडेड है, पुअर सैनिटेशन और हाई रोडेंट पॉपुलेशन रहती है। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड डेथ, अगर प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो सर्वाइव बुबोनिक प्लेग, अनट्रीटेड प्लेग जो है वो हाईली फैटल हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बुबोनिक प्लेग जो है निमोनिक प्लेग में भी कन्वर्ट हो सकता है। गैंग्रीन जो है ब्लड क्लोट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर ऑफ फिंगर्स, टोज, जिसके कारण वहाँ के सेल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो वो हिस्सा जहाँ पर टिश्यू जो है वो डाई हो जाते हैं वहाँ पर जो है वो ब्लैकिश हो जाता है और उसमें कहता है उनको रिमूव करना पड़ता है, जिसको एम्पुटेटेड ट्रीटमेंट सर्जरी के थ्रू। फिर है मेनिंजाइटिस, जिसमें प्लेग में बहुत रेयरली जो है ऐसा होता है कि जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड की जो मेम्ब्रेन है जिनको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इन मेनिंजेस में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस जो है वो भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोज ब्लड टेस्ट के थ्रू जो है वो डायग्नोज किया जा सकता है। ठीक है, अगर सेप्टिक एमिक प्लेग है, अगर वो बुबोनिक प्लेग है तो फ्लूइड जो है लिम्फ नोड से फ्लूइड को लेते हैं थ्रू नीडल, और अगर निमोनिक प्लेग है तो फ्लूइड को लेते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एयरवेज से ट्यूब के द्वारा जो है वहाँ से फ्लूइड को लिया जाता है और जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी बोल देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट रीज़न के अंदर, अगर हमने देखा ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो ब्लड टेस्ट होता है, अगर लिम्फ नोड के अंदर इन्फेक्शन है तो वहाँ से लिम्फ से फ्लूइड लेते हैं, अगर निमोनिक प्लेग है तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक से फ्लूइड को लिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट सही ना हो तो हमें पता है बुबोनिक प्लेग जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है, जिसके कारण सेप्टिक एमिक प्लेग हो सकता है और लंग्स तक पहुंच के निमोनिक प्लेग कर सकता है, और 24 आवर्स के अंदर डेथ हो जाती है आफ्टर अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जाता है, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, इंट्रावेनस फ्लूइड, ऑक्सीजन और समटाइम ब्रीदिंग सपोर्ट भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि लंग्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो कोई वैक्सीन जो है इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जितना प्रिवेंशन कर सकें उतना ठीक है, उसके बाद जो है उसको एंटीबायोटिक से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके कारण कुछ रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो प्रिकॉशन रखें कि रोडेंट फ्री होम हो, घर के आसपास जो हैं वो रोडेंट ना हो,
ऐसी जगह पर खाना ना रखें जहाँ पर रोडेंट जो है इजीली पहुँच सकें। ठीक है, तो रोडेंट का अगर इन्फेक्शन हो तो उसको टाइम रहते कंट्रोल करें। घर में अगर पेट रखे हुए हैं तो उनको फ्लियाज से बचा के रखें, उसका ट्रीटमेंट दें। वियर ग्लव, जब भी कोई हैंडलिंग करें, चाहे वो इन्फेक्टेड एनिमल है चाहे पेशेंट है, तो ग्लव्स पहने। ठीक है, ताकि जो स्किन और आपकी स्किन और बैक्टीरिया के बीच में एक बैरियर रहे, कांटेक्ट जो है वो ना हो पाए। इंसेक्ट रेपेलेंट जो हैं क्लोजली, जो बच्चे हैं या पेट्स हैं जो नियर बाय आउटसाइड में खेलते हैं तो देखें वहाँ पर रोडेंट की पॉपुलेशन ना हो। अगर हैं तो इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज़ करें। रोडेंटिसाइड यूज़ कर सकते हैं टू किल रोडेंट्स।